हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर माइंड पावर बाय शाली शाफेटल एंड स्टेफन शाफेटल बुक के बारे में। रात का समय था। राजेश अपनी छत पर बैठा हुआ आसमान देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक चुप्पी फैली हुई थी। राजेश के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, जिंदगी हमेशा मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती? कभी काम बिगड़ जाते हैं, कभी लोग साथ नहीं देते, कभी मौका हाथ से निकल जाता है। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। इसी सोच के बीच उसके दोस्त अजय ने उससे मिलने का प्लान बनाया। अजय हमेशा से थोड़ा अलग था। उसकी बातें सुनकर लोग मोटिवेट हो जाते थे। जब राजेश ने अपनी दिक्कतें शेयर की तो अजय हंसते हुए बोला, भाई तूने कभी माइंड पावर के बारे में सुना है? राजेश ने थोड़ी उलझन से जवाब दिया, माइंड पावर मतलब दिमाग से किसी चीज को कंट्रोल करना? यह तो फिल्मों में होता है। अजय ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, यह फिल्मों वाला मैजिक नहीं है। माइंड पावर का मतलब है अपने ख्यालों, विश्वासों और ध्यान को सही दिशा में इस्तेमाल करना। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग से सीखा जा सकता है। राजेश को यह सब सुनकर और भी कंफ्यूजन हुआ। उसने कहा, मतलब अगर मैं सोच लूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं तो बन जाऊंगा? अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, लेकिन अगर तू अपने विचारों और फोकस को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो तेरा दिमाग ऐसे मौके देखना और पकड़ना शुरू कर देगा जो अभी तेरी नजरों से छूट जाते हैं। अजय ने समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। वो बोला, मान ले कि तेरे सामने दो लोग हैं, दोनों के पास बराबर पैसे और स्किल्स हैं। एक हमेशा यही सोचता है कि मेरे पास रिसोर्सेस कम हैं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। दूसरा सोचता है कि मेरे पास जो है मैं उसी से शुरुआत करूंगा और सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। कुछ साल बाद देखना, पहला वहीं रह जाएगा और दूसरा नई ऊंचाई पर होगा। फर्क सिर्फ उनके माइंड पावर का है, मतलब उन्होंने अपने विचार और विश्वास किस दिशा में लगाए। राजेश धीरे धीरे समझने लगा कि शायद उसका दिमाग ही उसे रोक रहा है। अक्सर वह किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही सोच लेता था कि ये मेरे बस का नहीं है या लोग क्या कहेंगे। अजय ने आगे कहा, देख, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर तू उसमें नेगेटिव सोच के बीज बोएगा तो वहां डर, शक और निराशा उगेंगे। लेकिन अगर तू उसमें पॉजिटिव सोच के बीज बोएगा, जैसे आत्मविश्वास, भरोसा और फोकस, तो वहीं से सफलता की फसल निकलेगी। फर्क बस ये है कि तू कौन से बीज बोता है। राजेश को यह बात गहरी लगी। उसने सोचा कि अब तक वह हमेशा नेगेटिव बीज ही बोता रहा था। कुछ दिनों बाद राजेश ने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। उसने निश्चय किया कि सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपने आप से एक पॉजिटिव वाक्य बोलेगा, आज मैं अपने दिन को बेहतर बनाऊंगा। शुरुआत में उसे यह थोड़ा नकली सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग उस दिशा में सोचने लगा। पहले ऑफिस में वह अक्सर शिकायत करता था कि काम बहुत है, बॉस परेशान करता है। लेकिन अब उसने फोकस बदला और खुद से कहा, यह काम मुझे नई स्किल सिखा रहा है। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। एक दिन बॉस ने नोटिस किया कि राजेश का काम पहले से बेहतर हो गया है। उसने उसे एक प्रोजेक्ट का लीड बना दिया। ये वही मौका था जो पहले राजेश मिस कर देता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा शिकायतों पर रहता था। राजेश को समझ आने लगा कि अजय सही कह रहा था। माइंड पावर कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को ट्रेन करने की कला है। धीरे धीरे उसने और भी चीजें प्रैक्टिस करनी शुरू की। जैसे जब भी कोई मुश्किल आती, वह खुद से पूछता, इसमें मेरे लिए सीख क्या है? पहले वह समस्या देखकर घबरा जाता था, लेकिन अब वह उसे एक अवसर की तरह देखने लगा। एक बार उसका लैपटॉप अचानक खराब हो गया। पहले वह पैनिक करता और सोचता कि मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन इस बार उसने सोचा, ठीक है, इससे मैं सीखूंगा कि बैकअप रखना कितना जरूरी है। उसने अपने सारे डेटा क्लाउड पर सेव करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वह छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता था। राजेश ने यह भी नोटिस किया कि उसका माइंड पावर सिर्फ उसके काम में ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तों में भी असर डाल रहा है। पहले वह दोस्तों से कम मिलता था क्योंकि उसे लगता था कि सब उसे जज करेंगे। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं खुद पर भरोसा रखता हूं तो किसी और की राय से मुझे फर्क क्यों पड़ना चाहिए। उसने दोस्तों से खुलकर मिलना जुलना शुरू किया और रिश्ते बेहतर हो गए। कुछ महीनों बाद राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। यह सब किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके दिमाग की ट्रेनिंग से हुआ था। एक शाम फिर वह छत पर बैठा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि किस्मत खराब नहीं थी, बस
मेरा ध्यान गलत जगह पर था। जब से मैंने अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में लगाना शुरू किया है, तभी से मेरी जिंदगी बदल रही है। वो समझ चुका था कि माइंड पावर का मतलब है अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपने विश्वासों को मजबूत बनाना और अपने फोकस को उसी दिशा में टिकाना जहां हम जाना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह कोई जन्मजात हुनर नहीं है, बल्कि हर इंसान इसे सीख सकता है अगर वह रोज अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करे। राजेश अब किसी भी नए चैलेंज से डरता नहीं था। उसे पता था कि उसके पास एक अदृश्य ताकत है, उसकी माइंड पावर, जो उसे हर मुश्किल से निकाल सकती है और उसके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। राजेश अब धीरे धीरे समझ चुका था कि माइंड पावर क्या होती है और कैसे वह अपने विचारों और फोकस को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में एक बड़ी दिक्कत थी। ऑफिस में उसका काम बढ़ता जा रहा था, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, दोस्तों और परिवार के साथ समय निकालना भी जरूरी था और उसके अपने सपने भी थे। लेकिन समस्या यह थी कि उसे समझ नहीं आता था कि आखिर वो पहले किस चीज पर ध्यान दे। कभी वह एक काम शुरू करता, बीच में ही दूसरा उठा लेता और अंत में कोई भी पूरा नहीं हो पाता। एक दिन उसने अजय से कहा, भाई, दिमाग तो अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, लेकिन मैं फिर भी बहुत उलझा हुआ महसूस करता हूं। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं और मैं तय ही नहीं कर पा रहा कि कौन सा चुनूं। कभी एक आइडिया अच्छा लगता है तो कभी दूसरा, और नतीजा ये होता है कि मैं बस सोचता ही रह जाता हूं। अजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, यही तो तेरी अगली सीख है, क्लैरिटी की ताकत। देख, अगर तूने अपने गोल्स को साफ साफ डिफाइन नहीं किया तो तेरा दिमाग बार बार डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, मतलब इधर उधर की बातों में, डिस्ट्रैक्शन में और सिर्फ रिएक्टिव पैटर्न्स में। जिंदगी को कंट्रोल करने की बजाय तू बस हालात के हिसाब से इधर उधर बहता रहेगा। राजेश ने पूछा, मतलब? अजय ने समझाया, सोच, तू अगर किसी टैक्सी में बैठा और ड्राइवर से कहा कि मुझे कहीं भी छोड़ दो, तो वो तुझे शहर में इधर उधर घुमाता रहेगा और शायद वहीं छोड़ देगा जहां से तूने सफर शुरू किया था। लेकिन अगर तूने साफ साफ बता दिया कि तुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो वो सीधे वहीं ले जाएगा। यही फर्क है गोल्स में क्लैरिटी और बिना क्लैरिटी की जिंदगी में। राजेश को यह उदाहरण बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा, गोल्स तो मैं भी सोचता हूं, जैसे पैसा कमाना है, बड़ा घर चाहिए, घूमना है, लेकिन फिर भी गड़बड़ क्यों हो जाती है? अजय ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तेरे गोल्स सिर्फ सोच हैं, डिफाइंड नहीं है। गोल्स तभी काम करते हैं जब वे स्पेसिफिक और मेजरेबल हों। जैसे मुझे अमीर बनना है, एक धुंधली चाहत है, लेकिन अगले 2 साल में मुझे इतना पैसा सेव करना है ताकि मैं एक घर की डाउन पेमेंट कर सकूं। ये एक क्लियर गोल है। दिमाग को तभी दिशा मिलती है जब गोल्स साफ हों। उसने राजेश को एक छोटा सा एक्सरसाइज दी। बोला, आज रात घर जाकर एक कॉपी लो और 3 गोल्स लिख, लेकिन उन्हें बहुत क्लियर लिखना और साथ में यह भी लिखना कि उन्हें कब तक हासिल करना है और कैसे मापोगे कि वह पूरे हुए या नहीं। राजेश को यह थोड़ा बचकाना लगा, लेकिन उसने कोशिश करने का सोचा। रात को उसने डायरी निकाली और बैठ गया। पहले तो दिमाग घूमने लगा, इतने सारे सपने, इतने सारे प्लान। फिर उसने गहरी सांस ली और 3 चीजें लिखी। पहला, अगले 6 महीने में मैं अपनी अंग्रेजी बोलने की स्किल इतनी बेहतर करूंगा कि मैं क्लाइंट मीटिंग्स में आत्मविश्वास से बात कर सकूं। दूसरा, अगले 1 साल में मैं अपनी इनकम का 20% सेव करूंगा और उससे एक फिक्स डिपॉजिट बनाऊंगा। तीसरा, हर हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज करूंगा ताकि मेरी सेहत ठीक रहे। जब उसने यह लिखा तो अचानक उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसे लगा जैसे पहली बार उसकी जिंदगी की धुंध साफ हो रही है। अगले दिन उसने अपनी लिस्ट अजय को दिखाई। अजय ने कहा, अब तेरा दिमाग हर दिन इन 3 गोल्स को याद करेगा। तू देखेगा कि तेरे विचार, तेरे फैसले और तेरे मौके खुद ब खुद इन्हीं गोल्स के हिसाब से काम करने लगेंगे। शुरुआत में राजेश को मुश्किल हुई। कभी ऑफिस का काम इतना बढ़ जाता कि एक्सरसाइज छूट जाती, कभी खर्चे ज्यादा हो जाते और सेविंग कम रह जाती। लेकिन जैसे ही वह अपनी लिस्ट देखता, उसे याद आता कि उसका असली मकसद क्या है। धीरे धीरे उसने डिस्ट्रैक्शन को कम करना शुरू किया। एक दिन ऑफिस में लंच टाइम पर सब दोस्त गॉसिप कर रहे थे। पहले राजेश भी घंटों उनके साथ बैठा रहता था, लेकिन उस दिन उसने सोचा, अगर मैं इस टाइम का आधा हिस्सा भी अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस में लगाऊं तो मेरा पहला गोल जल्दी पूरा होगा।
उसने एक साथी से कहा, चलो आज से हम लंच के दौरान सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। शुरू में सबने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वही साथी उसकी मदद करने लगा। 6 महीने बाद राजेश खुद हैरान था कि वह अब मीटिंग्स में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से बोल रहा है। क्लैरिटी ने उसका ध्यान भटकने से बचा लिया था। दूसरा गोल यानी सेविंग्स का भी असर दिखने लगा। पहले वह जब भी बाहर जाता बिना सोचे पैसे खर्च कर देता, लेकिन अब हर बार खरीदारी से पहले वह खुद से पूछता, क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा या दूर? इस छोटे से सवाल ने उसे अनावश्यक खर्चों से बचा लिया और तीसरे गोल के लिए उसने रोजाना फोन में अलार्म लगाना शुरू किया। पहले आलस आता, लेकिन जब भी वह डायरी खोलकर अपनी लिखी हुई बात पढ़ता तो उसे याद आता कि यह गोल उसका अपना चुना हुआ है। धीरे धीरे एक्सरसाइज उसकी आदत बन गई। कुछ महीनों बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। ऑफिस के लोग नोटिस करने लगे कि राजेश अब ज्यादा फोकस्ड, आत्मविश्वासी और एनर्जेटिक हो गया है। एक बार उसके बॉस ने मजाक में कहा, राजेश, पहले तुम हमेशा परेशान और कंफ्यूज रहते थे, अब इतने क्लियर और फोकस्ड कैसे हो गए? राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, बस गोल्स को साफ लिख लिया है, अब बस उसी रास्ते पर चल रहा हूं। उस पल राजेश को समझ आया कि क्लैरिटी सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है। जब इंसान अपने गोल्स को डिफाइन कर लेता है तो उसका दिमाग बार बार उन गोल्स की तरफ धकेलता है। डिस्ट्रैक्शन आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन क्लैरिटी इंसान को रास्ता नहीं भटकने देती। राजेश को अब यह भी एहसास होने लगा कि क्लैरिटी के बिना उसके पास कितनी एनर्जी बर्बाद हो रही थी। वह छोटे छोटे कामों में उलझा रहता, सोशल मीडिया पर टाइम खराब करता और दिन के अंत में थका हुआ महसूस करता। लेकिन अब जब गोल्स क्लियर थे तो उसकी एनर्जी उसी दिशा में इस्तेमाल होती जहां उसकी जरूरत थी। कई बार उसे लगता था कि जैसे उसका दिमाग अब एक लेजर बीम की तरह काम करता है, सीधे टारगेट पर। एक शाम जब वह फिर से छत पर बैठा था, उसने खुद से कहा, पहले मुझे लगता था कि किस्मत मेरी दुश्मन है, फिर समझ आया कि मेरे विचार मेरी ताकत है, और अब पता चला कि अगर गोल्स क्लियर नहीं हो तो दिमाग खुद ही डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है। क्लैरिटी ही असली दिशा है। उसने डायरी उठाई और लिखा, जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद से साफ कह देता है कि उसे कहां जाना है, और फिर हर रोज छोटे छोटे कदम उसी दिशा में बढ़ाता है। राजेश अब न सिर्फ माइंड पावर समझ चुका था, बल्कि उसने यह भी सीख लिया था कि बिना क्लैरिटी के माइंड पावर अधूरी है। उसके लिए अब हर दिन का एक मकसद था, और यही मकसद उसकी जिंदगी को नए रंग दे रहा था। राजेश की जिंदगी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। उसने माइंड पावर समझ लिया था, क्लैरिटी पा ली थी, और अब उसके गोल्स साफ थे। लेकिन एक नई चुनौती उसके सामने बार बार खड़ी हो रही थी, उसके जज्बात। कई बार होता था कि ऑफिस में कोई छोटी सी बात उसे इतना गुस्सा दिला देती कि वो झुंझला जाता। कभी घर पर किसी से बहस हो जाती तो पूरा दिन खराब हो जाता। कभी किसी प्रोजेक्ट में गलती हो जाती तो वह उदास होकर सोचता, मैं बेकार हूं, जबकि हकीकत ये थी कि ये सिर्फ उसके इमोशंस थे जो उसे कंट्रोल कर रहे थे। एक दिन शाम को वह अजय के पास गया और बोला, भाई, मुझे समझ नहीं आता, सब कुछ तो सेट हो रहा है, गोल्स भी क्लियर हैं, लेकिन मेरा मूड बहुत जल्दी बदल जाता है, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उदासी, और जब ये आता है तो मैं कुछ भी ठीक से कर ही नहीं पाता। लगता है जैसे मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, यही तो अगली सीख है, इमोशंस को मैनेज करना सीखो। देख, अगर तूने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर हालात चाहे जैसे हों तू उनका सही जवाब देगा। लेकिन अगर तूने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया तो तेरा दिमाग चाहे कितना भी तेज हो, गोल्स चाहे कितने भी क्लियर हो, सब बेकार हो जाएगा। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह सीखा कैसे जा सकता है? इमोशंस तो अपने आप आ जाते हैं। अजय ने कहा, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करने की टेक्निक्स होती है, जैसे एंकरिंग, ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन। राजेश थोड़ा हक्का बक्का रह गया। बोला, ये तो अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द लग रहे हैं, जरा सिंपल भाषा में बता। अजय ने समझाना शुरू किया। एंकरिंग का मतलब है अपने दिमाग में किसी पॉजिटिव इमोशन को किसी खास इशारे या याद से जोड़ लेना। जैसे मान ले तूने अपने सबसे अच्छे दिन को याद किया, जब तुझे किसी बड़ी मेहनत का इनाम मिला हो या किसी ने तेरी तारीफ की हो। उस वक्त तू बहुत पॉजिटिव फील कर रहा होगा। अगर तू उस याद को बार बार दिमाग में लाकर किसी इशारे के साथ जोड़ देगा, जैसे अपनी मुट्ठी बांधना या गहरी सांस लेना, तो धीरे धीरे जब भी तू वही इशारा करेगा तेरे अंदर वही पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएंगी।
राजेश ने हैरानी से कहा, मतलब मैं खुद से अपने मूड को ऑन ऑफ कर सकता हूं? अजय ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, यही तो दिमाग की ट्रेनिंग है। फिर उसने राजेश को दूसरा तरीका बताया, ब्रीदिंग। बोला, जब भी गुस्सा आए या डर लगे बस 5 मिनट बैठकर गहरी सांस ले, धीरे धीरे अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़। देखना तेरे अंदर का तनाव खुद ब खुद कम होने लगेगा। हमारी सांस ही हमारे इमोशन से सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। और तीसरा तरीका था विजुअलाइजेशन। अजय ने कहा, मान ले तू किसी बड़ी प्रेजेंटेशन को लेकर नर्वस है, तो प्रेजेंटेशन से पहले अपनी आंखें बंद करके यह सोच कि तू आत्मविश्वास से लोगों के सामने बोल रहा है, सब ताली बजा रहे हैं और तू शांत महसूस कर रहा है। जितना ज्यादा तू इस इमेजिनेशन को जिंदा रखेगा उतना ही तेरा दिमाग असल में भी वैसा ही बिहेव करेगा। राजेश ने सोचा कि ये सब थोड़े अजीब से लग रहे हैं, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसका एक कलीग उससे उलझ गया। पहले राजेश तुरंत गुस्से में रिएक्ट करता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी हल्की सी बांधी। उसे याद आया कि अजय ने कहा था कि ये उसकी एंकरिंग है। अचानक उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उसने शांत स्वर में जवाब दिया। बाकी सब लोग भी चौंक गए, क्योंकि राजेश का रिएक्शन पहले से बिल्कुल अलग था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि इमोशंस को मैनेज करना वाकई संभव है। एक और बार का किस्सा। राजेश को एक इंटरनल प्रेजेंटेशन देनी थी। पहले वह हमेशा नर्वस हो जाता था और शब्द भूल जाता था, लेकिन इस बार उसने पहले ही विजुअलाइजेशन किया। आंखें बंद करके खुद को स्टेज पर खड़ा देखा, लोगों को मुस्कुराते हुए देखा, अपनी आवाज को साफ साफ सुना। जब असली प्रेजेंटेशन का दिन आया तो वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब जब भी राजेश को उदासी घेरती तो वह अपने सबसे अच्छे दिन की याद को बुलाता और अपनी मुट्ठी कसकर बांध लेता। अचानक उसे अंदर से ताकत महसूस होती। जब भी गुस्सा आता तो वह ब्रीदिंग करता, पहले 5 सेकंड अंदर सांस, फिर 5 सेकंड बाहर। कुछ ही मिनट में उसका दिमाग शांत हो जाता और जब भी डर लगता तो वह खुद को उस स्थिति में विजुलाइज करता जहां वह सफल हो चुका है। राजेश को समझ आ गया कि असली ताकत सिर्फ गोल्स क्लियर करने या पॉजिटिव सोचने में नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस पर काबू पाने में है, क्योंकि इमोशंस ही तय करते हैं कि हम उस वक्त किस तरह काम करेंगे। एक बार वह सोच रहा था, अगर उसका दिमाग एक गाड़ी है तो इमोशंस उस गाड़ी का फ्यूल है। अगर फ्यूल कंट्रोल में है तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, लेकिन अगर फ्यूल अचानक बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो गाड़ी डगमगाने लगेगी। इसी तरह इंसान का दिमाग चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो गए तो रास्ता भटकना तय है। कुछ महीनों बाद राजेश ने पाया कि अब लोग उसे एक कूल और बैलेंस्ड इंसान के रूप में देखने लगे हैं। पहले लोग उसे जल्दी गुस्सा होने वाला कहते थे, अब कहते राजेश तो हर स्थिति में शांत रहता है। एक दिन ऑफिस की पार्टी में उसके बॉस ने हंसते हुए कहा, राजेश तुम्हारा यह नया अवतार कैसे आया? पहले तो तुम छोटे छोटे मामलों में तनाव में आ जाते थे। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, सर अब मैंने सीखा है कि इमोशंस को मैं कंट्रोल करूंगा, वो मुझे नहीं। उसके ये शब्द सुनकर सबने तालियां बजाईं। राजेश को उस रात फिर अपनी छत पर बैठकर वही पुरानी आदत याद आई, आसमान की तरफ देखना। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर और भी गहरी मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरी किस्मत खराब है, फिर समझा कि मेरे विचार मेरी किस्मत बनाते हैं, फिर सीखा कि क्लैरिटी मेरे रास्ते तय करती है, और अब जान लिया है कि मेरी भावनाएं ही तय करती हैं कि मैं उस रास्ते पर कितनी मजबूती से चलूंगा। उसने महसूस किया कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि अंदर है, और अगर वह रोज इन टेक्निक्स का अभ्यास करता रहा तो जिंदगी की कोई भी तूफानी लहर उसे हिला नहीं पाएगी। उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई दिशा ले रही थी, जहां न तो डर उसे रोक पाता था, न गुस्सा उसे तोड़ पाता था, और न ही उदासी उसे नीचे खींच पाती थी। अब वह खुद अपने इमोशंस का मालिक बन चुका था। राजेश की जिंदगी अब पहले से बहुत संतुलित और फोकस्ड हो चुकी थी। उसने माइंड पावर को समझा, क्लैरिटी हासिल की और अपने इमोशंस को भी मैनेज करना सीख लिया था। लेकिन अभी भी उसके सामने एक और बड़ी दिक्कत थी। कई बार वो महसूस करता कि दिन तो शुरू बहुत अच्छे से होता है, पर धीरे धीरे एनर्जी गिरती जाती है। सुबह आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन शाम तक थका हारा और कंफ्यूज। कभी कभी तो गोल्स क्लियर होने के बावजूद काम अधूरा रह जाता, क्योंकि उसका दिमाग बार बार सोचता, ये करूं या वो, अभी आराम करूं या काम करूं। एक दिन उसने अजय से शिकायत की, भाई सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक स्थिरता नहीं आ पाती।
लगता है जैसे मैं हर बार नई शुरुआत करता हूं फिर बीच में ढीला पड़ जाता हूं। क्यों ऐसा होता है? अजय ने गंभीरता से कहा, क्योंकि तूने अब तक अनब्रेकेबल हैबिट्स नहीं बनाई। देख राजेश, इंसान का असली आत्मविश्वास इस बात से आता है कि वो रोजाना छोटे छोटे काम लगातार करता है। जब तक तेरी लाइफ में रूटीन नहीं होगी तब तक तू बार बार डिसीजन फटीग का शिकार होगा और वहीं से आलस और कंफ्यूजन शुरू होता है। राजेश ने उलझन से पूछा, मतलब? अजय ने कहा, मतलब यह कि अगर तू हर दिन यह सोचकर उठेगा कि आज क्या करना है तो तेरे दिमाग की आधी एनर्जी सोचने में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तूने कुछ रूटीन फिक्स कर दिए, जैसे सुबह उठते ही अफर्मेशन बोलना, जर्नल लिखना, एक्सरसाइज करना, तो तेरा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा और तू हर दिन बिना ज्यादा सोचे सही काम करता जाएगा। राजेश को यह समझ में आया, लेकिन उसे यह भी लगा कि यह बहुत बोरिंग हो सकता है। उसने कहा, हर दिन एक जैसा करना, यह तो मशीन जैसा लग रहा है। अजय हंस पड़ा और बोला, नहीं भाई, फर्क यही है, मशीन की तरह रिपीट नहीं करना, बल्कि छोटी छोटी आदतों को इतना पक्का बना देना कि वो तेरे आत्मविश्वास का हिस्सा बन जाए। जैसे दांत ब्रश करना, क्या कभी तू सोचता है कि आज ब्रश करूं या नहीं? नहीं ना, क्योंकि ये तेरी आदत है। वैसे ही अगर तू पॉजिटिव आदतें बना लेगा तो वो भी तेरी लाइफ में उतनी ही नेचुरल हो जाएंगी। उस रात राजेश ने तय किया कि वह नई रूटीन शुरू करेगा। अगली सुबह उसने अलार्म लगाया और थोड़ी नींद आने के बावजूद उठ गया। उसने सबसे पहले आईने के सामने खड़े होकर जोर से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने गोल्स हासिल कर सकता हूं, मेरी मेहनत मुझे सफलता दिलाएगी। शुरुआत में उसे यह थोड़ा अजीब लगा, जैसे खुद से झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसने अजय की बात याद रखी, अफर्मेशन धीरे धीरे तेरे दिमाग का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद उसने अपनी डायरी निकाली और जर्नलिंग शुरू की। उसने लिखा, आज मैं 3 चीजों के लिए आभारी हूं। उसने लिस्ट बनाई, परिवार, सेहत और नौकरी। फिर उसने लिखा, आज का मेरा सबसे अहम काम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी करना। फिर उसने 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज की। पहले दिन ही पसीना आ गया और उसने सोचा छोड़ दूं, लेकिन तुरंत उसे याद आया कि यही वो पल है जहां हैबिट्स टूटती हैं। उसने खुद से कहा, नहीं, अगर मैंने आज हार मानी तो मेरी नई रूटीन यहीं खत्म हो जाएगी। उसने थोड़ा और समय दिया और फिर पूरा किया। दिन भर का नतीजा ये हुआ कि उसका मूड पहले से ज्यादा पॉजिटिव और फोकस्ड रहा। जब वो ऑफिस पहुंचा तो काम जल्दी खत्म हुआ और शाम तक थकान भी पहले जैसी नहीं थी। राजेश ने यह पैटर्न हर दिन दोहराना शुरू किया। पहले हफ्ते मुश्किल हुआ, कभी नींद की वजह से अफर्मेशन छूट जाते, कभी ऑफिस लेट होने की वजह से जर्नल नहीं लिख पाता। लेकिन उसने तय किया कि चाहे कम समय ही क्यों ना मिले, वो इन 3 आदतों को हर दिन करेगा। धीरे धीरे उसका दिमाग इन्हें ऑटोमेटिक मानने लगा। अब वह बिना सोचे सुबह उठकर आईने के सामने अफर्मेशन बोल देता, डायरी में लिख देता और हल्का सा वर्कआउट कर लेता। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद में गहरा बदलाव महसूस किया। पहला बदलाव यह था कि अब उसे बार बार यह तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है। उसकी सुबह इतनी स्ट्रक्चर्ड हो चुकी थी कि दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव होती। दूसरा बदलाव यह था कि अब यह छोटी छोटी बातों में हिचकिचाता नहीं था। पहले अक्सर सोचता कि ये करूं या वो, अब उसका दिमाग ज्यादा क्लियर था। तीसरा बदलाव यह था कि उसकी आत्मविश्वास की लेवल बहुत ऊपर चली गई थी, क्योंकि हर बार जब वह अपनी आदत पूरी करता उसके अंदर यह आवाज आती, हाँ, मैं अपने आप से किया वादा निभा सकता हूं। यही आत्मविश्वास असली ताकत बन गया। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी जहां सबको अपनी अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी थी। बाकी लोग टेंशन में थे, लेकिन राजेश पूरी तरह शांत था। उसने सुबह अफर्मेशन किया था, डायरी में अपने दिन का गोल लिखा था और हल्की एक्सरसाइज करके आया था। जब उसकी बारी आई तो उसने इतनी सहजता और आत्मविश्वास से अपनी बात रखी कि सब हैरान रह गए। उसके बॉस ने मीटिंग खत्म होते ही कहा, राजेश, तुम पहले से बिल्कुल अलग इंसान लगते हो, क्या सीक्रेट है? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, सर, बस कुछ नई आदतें शुरू की हैं और अब वे मेरे लिए नेचुरल बन गई हैं। घर पर भी असर दिखने लगा। पहले वह ऑफिस से आकर थका हारा सा टीवी के सामने बैठ जाता था। अब वह शाम को डायरी में अपने दिन का छोटा सा रिव्यू करता और सोचता कि कल क्या बेहतर किया जा सकता है। इससे उसे अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में मदद मिलती। धीरे धीरे राजेश के दोस्तों ने भी नोटिस किया कि वह अब औरों से ज्यादा शांत और एनर्जेटिक है। उन्होंने पूछा, यार, तुम में ये बदलाव कैसे आया? राजेश ने हंसते हुए कहा,
बस 3 चीज़ें, अफर्मेशन, जर्नलिंग एंड एक्सरसाइज। छोटे छोटे काम हैं, लेकिन रोज करने से जिंदगी बदल देते हैं। समय के साथ ये आदतें इतनी मजबूत हो गईं कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना होता, राजेश इन्हें मिस नहीं करता। और यही थी अनब्रेकेबल हैबिट्स की ताकत। एक रात फिर वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वह कितना कंफ्यूज, गुस्सैल और अस्थिर था, और आज वही इंसान हर दिन एक स्पष्ट रूटीन से चलता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने सोचा, असल में जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बस छोटे छोटे काम रोज करना पड़ते हैं। जब आदतें टूटती नहीं तब इंसान भी टूटता नहीं। राजेश ने डायरी में लिखा, सच्चा आत्मविश्वास किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आता है जो हम रोज लगातार करते हैं। मेरी आदतें मेरी ताकत है। और उस रात उसकी मुस्कान पहले से कहीं गहरी थी। अब वह जान चुका था कि गोल्स, इमोशंस और माइंड पावर तभी काम करते हैं जब उन्हें संभालने के लिए मजबूत आदतें हों। और उसकी जिंदगी अब उसी नई नींव पर खड़ी हो चुकी थी। राजेश की जिंदगी अब पहले से अलग होने लगी थी। उसने माइंड पावर, क्लैरिटी, इमोशंस और हैबिट्स पर काम किया था, लेकिन असली चैलेंज तब सामने आया जब उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ ऐसी मान्यताएं छुपी हुई हैं जो उसके रास्ते में बार बार अड़चन डालती हैं। एक शाम वह ऑफिस से लौटकर बालकनी में बैठा था। चाय की प्याली हाथ में थी और सामने बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्यों मैं हमेशा सोचता हूं कि बड़े सपने मेरे लिए नहीं हैं? क्यों मुझे लगता है कि मैं उतना काबिल नहीं हूं जितना दूसरों को देखकर लगता है? बचपन की बातें याद आने लगी। मोहल्ले के अंकल अक्सर कहते थे, पढ़ाई में औसत है, बस कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा तो अच्छा है। कई बार पापा भी मजाक में बोल देते थे, तू ज्यादा उड़ान मत भर, जमीन पर ही रह। राजेश ने उन शब्दों को मजाक मान लिया था, लेकिन कहीं अंदर जाकर वो बीज बन गए थे। अब वही बीज उसके सपनों की जड़ें काट रहे थे। उसे लगने लगा कि चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, उसकी एक सीमा है, उससे आगे वह जा ही नहीं सकता। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं जो मुझे रोकते हैं। लिखते लिखते उसने पाया कि उसे लगता है मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास सही कनेक्शंस नहीं हैं, मैं रिस्क लेने के लिए बना ही नहीं हूं। लिखते समय ही उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये सब बातें वही थीं जो सालों से उसके दिमाग में गहराई से बैठी हुई थी। अगले दिन उसने ठान लिया कि अब इन बिलीफ्स को बदलना ही होगा। उसने एक एक्सरसाइज शुरू की। हर लिमिटिंग बिलीफ के सामने उसने लिखा, क्या यह सच है? और जब वह सोचता तो उसे पता चलता कि ज्यादातर बिलीफ्स सच नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इनहेरिटेड हैं, कभी परिवार से, कभी समाज से, कभी अपने खुद के डर से। जैसे, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, इसका क्या सबूत है? राजेश ने सोचा, अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं तो मैं अब तक प्रोजेक्ट्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे लाया? अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं तो मेरी टीम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती? धीरे धीरे वह अपनी ही सोच पर सवाल उठाने लगा। फिर उसने एम्पावरिंग बिलीफ्स लिखने शुरू की, जैसे, मैं लगातार सीख सकता हूं, मेरी मेहनत मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरे पास सॉल्यूशंस खोजने की क्षमता है, मैं डिजर्व करता हूं अच्छे मौके। ये सब बातें वह रोज एफर्मेशंस की तरह जोर से बोलता, कभी आईने में देखकर, कभी अपने फोन में रिकॉर्ड करके। शुरू में अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस इन्हें स्वीकार करने लगा। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। एक नए प्रोजेक्ट का लीड चुनना था। राजेश के मन में पुराना बिलीफ जागा, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन उसी वक्त उसने खुद को रोका और अंदर से बोला, मैं सीख सकता हूं और मैं डिजर्व करता हूं। उसने हिम्मत करके हाथ खड़ा किया और कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहता हूं। सब हैरान रह गए, क्योंकि राजेश हमेशा बैकग्राउंड में रहने वाला इंसान था। बॉस ने कहा, ठीक है राजेश, देखते हैं तुम क्या करते हो। उसके बाद से राजेश ने दिन रात मेहनत की। जब भी कोई मुश्किल आती वह अपने एम्पावरिंग बिलीफ पर टिकता, मेरे पास सॉल्यूशंस खोजने की क्षमता है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट शेप लेने लगा और 3 महीने बाद उसकी टीम ने कमाल कर दिखाया। बॉस ने सबके सामने राजेश की तारीफ की और कहा, यही है लीडरशिप। उस पल राजेश को समझ आया कि बिलीफ्स सिर्फ दिमाग की प्रोग्रामिंग होती हैं, जिन्हें बदला जा सकता है। लेकिन सफर इतना आसान भी नहीं था। कई बार पुराने बिलीफ्स फिर से सिर उठाते। जैसे एक प्रेजेंटेशन से पहले उसे लगता, तू ऑडियंस के सामने गड़बड़ा जाएगा।
लेकिन अब वह चुप नहीं बैठता था। वह आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करता कि वह कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं। फिर कुछ गहरी सांसें लेता और अपने मन में बोलता, मैं केपेबल हूं। ये छोटे छोटे रिचुअल्स उसे पुराने डर से बाहर निकालते। राजेश ने धीरे धीरे ये भी समझा कि सिर्फ खुद के बिलीव्स नहीं बल्कि दूसरों के बोले हुए शब्द भी बहुत असर डालते हैं। एक बार उसके दोस्त ने कैजुअली कहा, यार तू इतना एम्बिशियस क्यों बन रहा है, आराम से नौकरी कर। पहले राजेश ऐसे वर्ड्स को दिल पर ले लेता था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह सिर्फ उन्हीं शब्दों को महत्व देगा जो उसे आगे बढ़ाए। उसने एम्पावरिंग लोगों के साथ रहना शुरू किया, पॉजिटिव किताबें पढ़ी और नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से दूरी बनाई। कई महीनों बाद राजेश ने महसूस किया कि अब उसके अंदर एक नई एनर्जी है। वह हर काम में कॉन्फिडेंटली हिस्सा लेता, लोगों को मोटिवेट करता और खुद भी कंटिन्यूअसली ग्रो करता। उसे एहसास हुआ कि लिमिटिंग बिलीफ्स ऐसे ताले हैं जिनकी चाबी हमारे ही हाथ में होती है। फर्क बस इतना है कि हम सालों तक भूल जाते हैं कि चाबी हमारे पास ही है। एक दिन वह फिर से बालकनी में बैठा था, लेकिन इस बार चाय की प्याली हाथ में लेकर उसने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर मैं अपने पुराने बिलीफ्स पर चलता रहता तो शायद आज भी खुद को एवरेज ही मानता। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया बदल सकता हूं। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब राजेश को समझ आ गया था कि माइंड पावर सिर्फ थॉट्स को कंट्रोल करने या गोल सेट करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी गहराई में छिपे बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें बदलने का भी नाम है। और जब बिलीफ्स बदलते हैं तो इंसान की दुनिया भी बदल जाती है। राजेश की जिंदगी अब एक अलग मोड़ पर आ चुकी थी। उसने माइंड पावर को समझा था, क्लैरिटी सीखी थी, इमोशंस को संभालना सीखा था, हैबिट्स बनानी शुरू कर दी थी और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को भी बदल लिया था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन सा था, जैसे सब कुछ पता है, सब कुछ समझ आ गया है, पर असल नतीजे उतने बड़े नहीं दिख रहे। वो अक्सर खुद से पूछता, मैं सोचता तो बहुत हूं, एफर्मेशंस भी करता हूं, लेकिन मेरे सपनों और हकीकत के बीच अभी भी एक बड़ा गैप है। आखिर ऐसा क्यों? एक दिन ऑफिस में बॉस ने अनाउंस किया कि कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है और इसके लिए अलग अलग टीमों से फ्रेश आइडियाज चाहिए। सबको मौका दिया गया था कि वे अपना प्रपोजल सबमिट करें। राजेश के मन में तुरंत कई आइडियाज आए। उसने सोचा, अगर मेरा आइडिया चुना गया तो ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन फिर वही पुरानी झिझक सामने आई। दिमाग में आवाज आई, क्या होगा अगर रिजेक्ट हो गया? सब हंसेंगे, बॉस सोचेगा ये बेकार आइडिया है। राजेश कई दिनों तक सोचता रहा। उसने प्रपोजल का ड्राफ्ट बनाया, मिटाया, फिर बनाया। हर बार कोई ना कोई डाउट उसे रोक देता। फिर एक शाम घर आकर उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मेरे और मेरे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार सिर्फ एक्शन न लेना है। मैं सोचते सोचते थक जाता हूं, लेकिन बोल्ड कदम उठाने से डरता हूं। उसे अपनी किताब की वो लाइन याद आई, बोल्ड कमिटेड एक्शन ब्रिजेस द गैप बिटवीन इंटेंशंस एंड रिजल्ट्स। इस वाक्य ने जैसे उसके दिमाग पर चोट कर दी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मैं हमेशा रिग्रेट करता रहूंगा। अगर रिजेक्ट भी हुआ तो कम से कम मुझे ये सुकून रहेगा कि मैंने कोशिश की थी। अगले दिन सुबह उसने डिसाइसिवनेस की प्रैक्टिस शुरू की, छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे सुबह उठते ही एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया और बिना सोचे तुरंत एक्शन लिया। पहले तो दिमाग बोला, सो जाओ कल कर लेंगे, लेकिन उसने खुद को रोका और बोला, डिसाइसिव एक्शन मतलब अभी, यही, और तुरंत उठकर एक्सरसाइज कर ली। ऑफिस में भी उसने छोटे डिसीजंस जल्दी लेने शुरू किए। पहले वह ईमेल का रिप्लाई टाल देता था, अब तुरंत कर देता। पहले मीटिंग्स में बोलने से डरता था, अब पॉइंट क्लियर करने के लिए हाथ उठाता। धीरे धीरे उसके अंदर एक्शन लेने की मसल मजबूत होने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक स्यूमेरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका स्यूमेरी एंड तक सुनने के लिए।